प्रतुल शाहदेव जी आ रहा हूं, इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जरा सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद। एक सेकेंड अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बताइए, बोलिए सर। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि अपने आप में राहुल गांधी जी क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, हम तो आउटसाइडर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी पूछें तो भी शायद वो ना बता पाए, और तो और अगर आप राहुल गांधी से भी पूछें कि कल आप सदन में क्या करेंगे, तो मुझे इस बात का संदेह है कि एआई और जेमिनी मिलकर भी शायद ये ना बता पाए कि राहुल गांधी जी कल क्या करने की संभावना रखते हैं। एक करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं सीधे शब्दों में कि भाग क्यों रहे राहुल गांधी। अब तक तो पूरे सत्र में कह रहे थे आइए जवाब दीजिए गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो अब नए तरीके से सवाल उठाकर सदन से भाग क्यों रहे, ये बीजेपी का सवाल है। प्रतुल जी, मैं बस आपके पास आ ही रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। अश्विनी जी क्यों भाग रहे हैं? अब तो गृह मंत्री जी छात्रों पर हुए, दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर जवाब देने के लिए तैयार है। आप पूछे ना पूछे जेएमएम से, बीजेपी की सरकार तैयार है संसद में जवाब देने के लिए, क्यों भाग रहे हैं फिर? नहीं, अमित शाह जी छात्रों पर जवाब देने को तैयार नहीं है संसद में। अमित शाह जी आते हैं संसद में, आए बाएं दाएं साएं बात करते हैं। सिंपल सा सवाल है, उसका हाँ या ना जवाब होना चाहिए कि क्या छात्रों पे लाठीचार्ज दिल्ली में उनके ऑर्डर पे हुआ या नहीं हुआ। अगर उनके ऑर्डर पे हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अगर उनके ऑर्डर पे नहीं हुआ तो बाकी अब दूसरे मेहमान भी जुड़ गए मेरे साथ, उनके पास भी जाना है मुझे। प्रतुल शाहदेव जी 20 सेकंड सर आपके, अनइंटरप्टेड। देखिए, झारखंड में हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन दोबारा नहीं लिया गया। दिल्ली में नीट की एग्जामिनेशन को दोबारा ले लिया गया। वहां राहुल गांधी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए प्रधानमंत्री के घर के सामने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बैठ जाते हैं। लेकिन झारखंड में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती कांग्रेस? और शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री से भी शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा मांगे, वो नहीं करेगी कांग्रेस। उनकी हिम्मत ही नहीं है ना। इनके लिए तो मेरा राज और तुम्हारा राज दो नजरिया हो जाता है, रंग बदल जाता है। और इसीलिए राहुल गांधी को मिस्टर दागो और भागो राहुल गांधी कहा जाता है। बड़े बड़े नैरेटिव रचने की कोशिश करते हैं। कह दिया चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कह दिया चीन भारत के अंदर 200 किलोमीटर घुस आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर माफी मांगी। तो ये तो माफी भी रहे साहब सबसे बड़े देश के। नहीं, लेकिन माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हो गया अश्विनी जी, हो गया प्लीज अब सबकी आवाज कम कीजिए। माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बात यहां पर सवाल उठाने की है, तो सवाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उठाया जाए, क्योंकि धीरज दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। धीरज दुबे जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए सवाल उठने चाहिए क्योंकि इसी दिल्ली में जब लाठीचार्ज हुआ तो कहा गया कि भाई लाठीचार्ज छात्रों पर कोई कैसे कर सकता है। बड़ा एग्जैजुरेट किया गया इस बात को कि छात्रों पर लाठीचार्ज। बताइए साहब, ये हमारे देश के भविष्य, इन पे लाठीचार्ज, ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी। वो जो पुलिस वाले पिटे उससे लेना देना नहीं था, क्या टूटा फूटा उससे लेना देना नहीं था, कितने पत्रकारों की लिंचिंग हुई उससे लेना देना नहीं था। सवाल बहुत सीधा था धीरज दुबे, बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज, और ये तो आपने भी कर दिया साहब। बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज। प्रतुल शाहदेव जी आ रहा हूं, इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जरा सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है
कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद। एक सेकेंड अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बताइए, बोलिए सर। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि अपने आप में राहुल गांधी जी क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, हम तो आउटसाइडर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी पूछें तो भी शायद वो ना बता पाए, और तो और अगर आप राहुल गांधी से भी पूछें कि कल आप सदन में क्या करेंगे, तो मुझे इस बात का संदेह है कि एआई और जेमिनी मिलकर भी शायद ये ना बता पाए कि राहुल गांधी जी कल क्या करने की संभावना रखते हैं। एक सेकेंड, एक करके। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं सीधे शब्दों में कि भाग क्यों रहे राहुल गांधी, अब तक तो पूरे सत्र में कह रहे थे, आइए जवाब दीजिए गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो अब नए तरीके से सवाल उठाकर सदन से भाग क्यों रहे, ये बीजेपी का सवाल है। प्रतुल जी, मैं बस आपके पास आ ही रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। अश्विनी जी क्यों भाग रहे हैं? अब तो गृह मंत्री जी छात्रों पर हुए, दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर जवाब देने के लिए तैयार है। आप पूछे ना पूछे जेएमएम से, बीजेपी की सरकार तैयार है संसद में जवाब देने के लिए, क्यों भाग रहे हैं फिर? नहीं, अमित शाह जी छात्रों पर जवाब देने को तैयार नहीं है संसद में। अमित शाह जी आते हैं संसद में, आए बाएं दाएं साएं बात करते हैं। सिंपल सा सवाल है, उसका हाँ या ना जवाब होना चाहिए कि क्या छात्रों पे लाठीचार्ज दिल्ली में उनके ऑर्डर पे हुआ या नहीं हुआ। अगर उनके ऑर्डर पे हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अगर उनके ऑर्डर पे नहीं हुआ तो बाकी अब दूसरे मेहमान भी जुड़ गए मेरे साथ, उनके पास भी जाना है मुझे। प्रतुल शाह जी 20 सेकंड सर आपके, अनइंटरप्टेड। देखिए, झारखंड में हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन दोबारा नहीं लिया गया। दिल्ली में नीट की एग्जामिनेशन को दोबारा ले लिया गया। वहां राहुल गांधी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए प्रधानमंत्री के घर के सामने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बैठ जाते हैं। लेकिन झारखंड में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती कांग्रेस? और शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री से भी शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा मांगे, वो नहीं करेगी कांग्रेस। उनकी हिम्मत ही नहीं है ना। इनके लिए तो मेरा राज और तुम्हारा राज दो नजरिया हो जाता है, रंग बदल जाता है। और इसीलिए राहुल गांधी को मिस्टर दागो और भागो राहुल गांधी कहा जाता है। बड़े बड़े नैरेटिव रचने की कोशिश करते हैं। कह दिया चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कह दिया चीन भारत के अंदर 200 किलोमीटर घुस आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर माफी मांगी। तो ये तो माफी भी रहे साहब सबसे बड़े देश के। नहीं, उसके बाद लेकिन माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हो गया अश्विनी जी, हो गया प्लीज अब सबकी आवाज कम कीजिए। माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बात यहां पर सवाल उठाने की है, तो सवाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उठाया जाए, क्योंकि धीरज दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। धीरज दुबे जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए सवाल उठने चाहिए क्योंकि इसी दिल्ली में जब लाठीचार्ज हुआ तो कहा गया कि भाई लाठीचार्ज छात्रों पर कोई कैसे कर सकता है। बड़ा एग्जैजुरेट किया गया इस बात को कि छात्रों पर लाठीचार्ज। बताइए साहब, ये हमारे देश के भविष्य, इन पे लाठीचार्ज, ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी। वो जो पुलिस वाले पिटे उससे लेना देना नहीं था, क्या टूटा फूटा उससे लेना देना नहीं था, कितने पत्रकारों की लिंचिंग हुई उससे लेना देना नहीं था। सवाल बहुत सीधा था धीरज दुबे, बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज, और ये तो आपने भी कर दिया साहब। बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज।